बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपके सामने इस मसले को वाज़ेह करना चाहता हूँ और सवाल इस अंदाज में है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो इसका जवाब ये है कि कुर्बानी वाजिब है हर उस मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग है और साहिब निसाब हो, लेकिन मुसाफिर ना हो और उसने वक्त कुर्बानी को पा लिया। अब उस पर कुर्बानी का करना क्या होगा? वाजिब हो जाएगा। ये जो इबारत मैंने आपके सामने पेश की है, इस इबारत के अंदर 5 बातें काबिल तवज्जो हैं। पहली बात तो ये है कि कुर्बानी जैसे मर्द पर वाजिब है, इसी तरीके से औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मर्द और औरत साहिब निसाब हैं तो अब इन दोनों ने कुर्बानी करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घर के अंदर मियाँ और बीवी हैं और मर्द भी साहिब निसाब है और औरत भी साहिब निसाब है, तो अब एक कुर्बानी नहीं होगी बल्कि 2 कुर्बानियाँ होंगी। या तो वो 2 बकरे करें या फिर 1 गाय करे जिसके अंदर 2 कुर्बानियाँ हुई, मज़ीद 5 कुर्बानियाँ बची हैं, किसी और को वो शरीक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि कुर्बानी जो है बालिग पर वाजिब है, नाबालिग पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे घर में जो नाबालिग बच्चे होते हैं इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगरचे वो कसीर माल रखते हैं और साहिब निसाब है। और तीसरी बात यह है कि उस मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है जो साहिब निसाब है, कि उसके पास इतनी अमाउंट थी कि उस अमाउंट की वजह से शरीयत ने उस पर सदका फितर को वाजिब करार दिया था। अगर उसी कदर अमाउंट जो है उसके पास बकराईद के दिनों में मौजूद है तो अब उस पर कुर्बानी का करना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। यानी फ़कीर पर और गरीब पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और इसी तरीके से वो शख्स जो है मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। अगर मुसाफिर होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कराची का रिहायशी है, अब वो तफरी के लिए या किसी और गर्ज से पंजाब चला जाता है तो वो मुसाफिर कहलाएगा। और अगर मुसाफिर की तारीफ शरन उन पर नाफिज होती है तो इस सूरत में अब उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि कुर्बानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं हुआ करती। और इसके अलावा कुर्बानी के लिए लाजमी है कि वक्त कुर्बानी को पालें। और वक्त कुर्बानी क्या है? ये टोटल 2 रातें बनती हैं और 3 दिन बनते हैं। अगर उन औकात को पा लिया तो अब कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी का पहला दिन था और वो साहिब निसाब नहीं था, लेकिन दूसरे दिन साहिब निसाब बन गया। इसका मतलब है कि वक्त कुर्बानी उसने साहिब निसाब होने की सूरत में पा लिया, अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। ये सारे मसाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो दुर मुख्तार के अंदर भी हैं और अल्लामा शामी ने भी लिखे हैं, और ये जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 453 है। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।